देखिए धर्मराज जी, अभी मैं तीनों ही पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और बिल्कुल आम आदमी पार्टी विपक्ष में है और वो अपने जो मुद्दे उठा रही, जो बात कह रही है, उन्हें पूरा हक है बोलने का। लेकिन अगर देखें मूल में जाएं, हमारा एक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट हम बोलते हैं। और हम देखें कि संविधान का निर्माण भी इसी मूल रूप में हुआ था, जिसके तहत भाग 4 जो संविधान का है, जिसको हम लोग नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, उनकी रचना भी इसलिए की गई थी कि जो हाशिए पर पड़ा व्यक्ति है उसको लाभ पहुंचे और जो उचित लाभ जिसको मिलना चाहिए उसको मिले। अगर वो किसी वजह से उनको मिलता है जो अपात्र है, तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों का हक छीनने के बराबर है जो वाकई में पात्र है, जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए। अगर आप अपात्र को हटाते थे कि हमारे देश में अगर आप देखें शुरू से लेके आज तक, तो एक सबसे बड़ी समस्या क्या रही हो रही है करप्शन की, भ्रष्टाचार की। आपको याद होगा, अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जी बैठे हैं, भाई साहब को याद होगा, राजीव गांधी जी ने कभी कहा था कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन नीचे आते आते तो 15 पैसे 5 पैसे रह जाता है। तो आप सोचिए ये भ्रष्टाचार का लेवल था कहां पर, आपका सरकारी स्तर पर या मंत्री स्तर पर था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज भ्रष्टाचार का एक रूप और आ रहा है कि जब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने की बात हुई, तो वो लोग भी लाभ लेने का प्रयास करते हैं जो इसके लिए योग्य नहीं है या जिनको उसकी जरूरत नहीं है। बस एक सिंपल सी थ्योरी क्या कि फ्री की चंदन किस मेरे नंदन, कि अगर कुछ फ्री मिल रहा है तो लेने बुराई क्या है। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी उसको प्रमोट कर रही थी। तो अगर आज वर्तमान सरकार ये कहती है कि हम किसी कार्य की समीक्षा करेंगे, तो उसमें बुराई क्या है? रिव्यू तो होना ही चाहिए। मान ली मैं भी कोई कार्य करता हूँ, कोई भी वर्क करता हूँ, तो समय समय पर मैं भी उसका मूल्यांकन करता हूँ कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि जो टैक्स पेयर है, भाई चाहे आम आदमी पार्टी हो या आज वर्तमान में रेखा गुप्ता जी की सरकार हो, क्या केजरीवाल जी का पैसा था वो या रेखा गुप्ता जी का पैसा? नहीं, वो पैसा है जनता का टैक्स पेयर का पैसा। और टैक्स पेयर पैसा इसलिए दे रहा है कि जो हमारे समाज में वंचित वर्ग है उसको आप लाभ दे दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और जो बंधुत्व की बात हम लोग संविधान में करते हैं, प्रस्तावना में करते हैं, वो हम पूरा कर सके, ताकि देश हमारा एक समावेशी विकास की ओर आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि ऐसे सियासी मुद्दे पर बल्कि तो आम आदमी पार्टी को अगर कोई अनियमितता पाई जाती है, मान लो भाजपा सरकार के द्वारा जो योजना लागू की जाए जिसमें कोई अनियमितता पाई जाती है, उसकी बुराई करनी चाहिए। और जो बार बार ये झुग्गियों की बात करते हैं, धर्मराज जी मुझे ये बताइए, क्या सरकार न्यायपालिका के कटघरे में खड़ी नहीं हो सकती? आम आदमी पार्टी इतनी हितैषी अगर बनती है कि गरीबों की और झुग्गियां हटाई गई हैं, तो न्यायपालिका क्या चुप बैठी है? न्यायपालिका में जाने का रास्ता नहीं है। आम आदमी पार्टी तो बड़ी सशक्त पार्टी है। केजरीवाल जी के लिए देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी तक को खड़ा कर दिया था, कितनी उनको पैसा दिया गया उनको केस लड़ने का। आप देखिए केजरीवाल जी की फाइट कितनी लंबी लड़ाई चली, सरकार का पैसा दिया गया। तो मैं तो नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी इतनी कमजोर पार्टी है, इतने बड़े बड़े लीडर हैं, इतने अच्छे बोलते हैं। संजय सिंह जी को देखिए, तमाम तरह के लोग हैं जो फाइट कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर हम कोई बात करें थोड़ा तथ्यों पर बात करें, पर लेकिन अगर विपक्ष ये बातें उठाता है तो अच्छी बात है, विपक्ष एक अच्छी भूमिका को निभा रहा है, ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा तथ्य प्रमाणों के साथ बात करेंगे तो उनकी बात को और संजीदा से लिया जाएगा।